जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी की जन्म कथा। तो बात त्रेता युग की, जब तीन अप्सराएं उर्वशी, मेनका और पुंजिकलता तीनों ने ऐसे टहलते टहलते स्वर्गलोक से धरती लोक पर आकर पहुंचे और उन्होंने एक जंगल पर जाकर घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे बंदर जैसा एक हुक्का बनी हुई है और वहां पर एक अजीब सी रश्मियां आ रही है उस हुक्का से। तो पुंजिकलता जो थी वो बहुत ही नटखटी जैसी थी, तो उन्होंने क्या किया ना, उस तरफ जाने लगी। तो तभी जो दो अप्सराएं और थी, मेनका और उर्वशी, उन्होंने उनको मना कर रहे थे कि तुम मत जाओ, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम स्वर्ग की वासी है। तो माता ने उन दोनों की बात ना सुनकर वहाँ पर चली गई और जो रश्मियाँ निकल रही थी एक होल से, तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी के सहाय से उस होल पे लकड़ी घुसा दी। तो तभी उस हुक्का से एक ऋषि बहुत गुस्से से निकले। माता को नहीं पता था उस हुक्का में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनको तो बस यही दिख रहा था कि एक बानर जैसा कुछ मिट्टी से बना हुआ है। तो ऋषि जब गुस्से से उठे, बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे सालों की तपस्या तुमने बर्बाद कर दी। तो माता पुंजिकलता ने क्या किया, वहाँ उनके चरणों पर बैठकर रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए ऋषिवर, मेरे से भूल हो गई, मेरे को लगा कि एक बानर सा जैसे दिख रहा है। तो ऋषि और भी गुस्से में आकर बोले कि बानर जैसा दिख रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम बानर कुल में जन्म ले लोगी। कुछ दिनों की बात, अप्सरा जो थी पुंजिकलता, उन्होंने बानर कुल में जन्म लिया। जब उन्होंने बड़े हो गए तो तभी उनका सुमेरु महाराज केसरी से उनका शादी हो गया। फिर शादी होने के बाद उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपने जिंदगी बिताए, लेकिन उनका संतान प्राप्ति नहीं हो रहा। सुमेरु के महाराज केसरी और माता अंजना बहुत चिंतित रहते थे, बहुत से पूजा पाठ भी कर चुके थे, लेकिन कोई फल प्राप्ति नहीं हो रहा था। तो इसीलिए माता ने क्या किया, एक ऋषि के परामर्श लेकर शिव जी के तपस्या करने लगे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद ऋषि मतंग ने प्रसन्न होकर माता से कहा कि आप अभी आपकी तपस्या सफल हुई, आप अभी घर जाओ और शिव जी आपसे मिलने आएंगे। तो माता बहुत सी खुशी अपने घर चले। माता ने 56 भोग बनाई अपनी हाथों से और इंतजार करने लगी महादेव की। फिर इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन महादेव नहीं आए। तो माता ऐसे दुखी अपने आंगन पे बैठी हुई थी, तभी महादेव रूप लेकर, भिक्षुक जोगी जैसा रूप लेकर आकर पहुँचे और माता से कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे तुम कुछ खिला सकती हो। तो ये तो नियम है कि कोई अगर अपने द्वार पे आए भूखा तो उसे हम लौटा नहीं सकते। इसीलिए माता ने उन भिक्षुक को अंदर लिया और जब बिठाया, खाने को दिया, भिक्षुक ने बोला कि मेरे को 56 भोग चाहिए जो तुम बना चुकी हो। तो फिर माता ने बोला कि ये तो मैंने महादेव के लिए बनाए हैं, ये आपको मैं कैसे दे सकता हूँ। तो तभी उन भिक्षुक ने तो महादेव का ही रूप है, तो उन्होंने बोला अगर कोई घर पे तुम्हारा आया है अतिथि तो उसे संतुष्ट करके ही भेजना। माता ने सोचा कि चलो अतिथि देवो भव, तो 56 भोग खिलाते हैं। तो माता ने खिलाया 56 भोग। जब खाना खत्म हुआ, उस भिक्षुक जो महादेव जो खुद थे वो भिक्षुक के रूप लेकर आए थे, जब खाना खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि ये खाना अच्छा नहीं था, इधर इधर थाली फेंक दिया। तो फिर जब महादेव जी ने क्या किया ना, महाराज केसरी और माता अंजना की परीक्षा सहनशीलता की ले रहे थे। तो तभी जब महादेव जी ने देखा कि सारी सहनशीलता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं इन दोनों, तो तभी महादेव जी ने अपने असली रूप में आए और उनको बोले कि तथास्तु, मैं आपको वर देता हूँ कि आपको एक पुत्र संतान होगा जो मेरा ही अंश होगा, बल बुद्धि विद्या में सबसे पारंगम होगा। तो यह बोलकर महादेव चले गए और इन दोनों ने प्रणाम किया। तो महादेव की अंश जो महादेव की तेज है उसे कौन लेकर आएगा माता अंजना के पास। तो महादेव जी ने क्या किया कि पवन देव को याद किया और पवन देव वहाँ पर पहुँचे। जब पवन देव भी अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि महादेव का तेज जो महादेव का अंश है उसे संभालने का जो मौका मिल रहा था पवन देव को। तो पवन देव जी ने तुरंत महादेव के तेज जो महादेव के अंश है उसे लेकर माता अंजना के पास आई और उन्हें बोली कि महादेव जी ने बोला है कि ये जो फल मैं आपको प्रसाद स्वरूप या महादेव की तेज आपको दूंगा तो ये केसरी के हाथ से ही दूंगा।
तो प्रसाद जो था वो केसरी जी के हाथ में दिया पवन देव जी ने, और पवन देव जी ने माता अंजना को खिलाया। तो कुछ दिन के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मोहरा नक्षत्र मंगलवार के दिन महाबली संकट मोचन की जन्म हुई। और जब उनकी जन्म हुई तो तभी सारे सुमेरी पर जैसे एक प्रकाश सी छा गई, उजाला हो गया चारों तरफ। तो फिर माता अंजना और केसरी जी जो हनुमान जी जिस रूम पे जन्म हुए थे उसी रूम पे थे, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ जैसे उजाला ही उजाला। तभी माता अंजना और केसरी जी ने शिव जी को आराधना किया और बोला कि इस तेज की इस प्रकाश को हम सहन नहीं कर सकते, कृपया आप अपना तेज कम कर दें। फिर जो हनुमान जी की तेज है वो अपने आप थोड़ी ही देर में कम हो गई। फिर माता ने जो 12 वर्ष की तपस्या की थी उनको उनका फल मिल चुका था। तो सारे सुमेरु पर जैसे उत्साह कोलाहल सा छा गया था। तो ऐसे हुआ था संकट मोचन महाबली हनुमान की जन्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।